नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। हमेशा पीएम मोदी पर शब्दों के बाढ़ छोड़ने वाली ममता बनर्जी इस समय मुसीबत में फंस गई हैं। वैसे वो अकेले तो नहीं फंसी हैं, उनके साथ परिवार वाले भी मुसीबत के घेरे में आ गए हैं, या यूं कह लें परिवार वालों की वजह से वो मुश्किलों में पड़ गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 5 भाइयों और एक भाभी पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में लगी पिटीशन के मुताबिक 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से बनर्जी परिवार की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए हैं। पिटीशन में कहा गया है कि कोलकाता के हरी चटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर प्रॉपर्टी बनर्जी परिवार की है। ममता की भाभी कजरी बनर्जी पर कई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम कीमत में खरीदने के आरोप लगे हैं। भतीजे अभिषेक बनर्जी कई कंपनियों में डायरेक्टर है। हालांकि इस मामले को लेकर दीदी का कहना है कि नातेदारों से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी पर निशाना साधने वाली ममता बनर्जी का ये बयान देख लीजिए। ममता बनर्जी का कहना है, मुझे नहीं लगता कि राज्य में सेंट्रल एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। बीजेपी नेताओं का एक तबका अपना हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। ममता बनर्जी के परिवार वालों के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमित बनर्जी की, जो ममता के बड़े भाई और अभिषेक बनर्जी के पिता हैं। दूसरा अजीत बनर्जी, जो ममता के बड़े भाई हैं। तीसरा समीर बनर्जी, ये भी ममता के भाई हैं। चौथा स्वप्न बनर्जी और पांचवा गणेश बनर्जी, ये दोनों भी ममता के भाई हैं। बता दें कि दीदी 6 भाइयों की इकलौती बहन है। उनका छठा भाई असीम बनर्जी इस दुनिया में नहीं है, उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं कजरी बनर्जी की, जो ममता की भाभी और समीर बनर्जी की पत्नी है। अब बात करेंगे पिटीशन में ममता और उनके परिवार पर क्या आरोप लगे हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। 2011 से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इस दौरान शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, नारदा स्कैम, फौजी स्कैम और रिक्रूटमेंट स्कैम भी हुए। एक भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भ्रष्टाचार के बिना पूरा नहीं हुआ। इन घोटालों में टीएमसी के कई नेता अरेस्ट भी हुए। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया ने ममता बनर्जी के फैमिली मेंबर्स की बेहिसाब संपत्ति पर खुलासे किए। गना शक्ति नाम के बांग्ला अखबार ने दावा किया कि कोलकाता की हरी चटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर प्रॉपर्टी बनर्जी परिवार की है। तीसरा, ममता के भाई समीर बनर्जी की पत्नी कजरी बनर्जी ने 2021 में वार्ड नंबर 73 से चुनाव लड़ा। उन्होंने एफिडेविट में खुद को सोशल वर्कर बताया। पति और खुद की प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए बताई। सोशल वर्क करके 5 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। चौथा, 14 मई 2019 को कजरी बनर्जी ने वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड से एक प्रॉपर्टी 19 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 63.78 लाख रुपए थी। पांचवा, कजरी ने एफिडेविट में कई जानकारियां छिपाई। बेटे को डिपेंडेंट बताते हुए उसके पैन नंबर का जिक्र नहीं किया, जबकि वो केए क्रिएटिव एलएलपी की मालकिन है। केए क्रिएटिव के जरिए हरीश मुखर्जी रोड पर 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। इसकी सही कीमत 5.19 करोड़ रुपए थी। छठा, ममता बनर्जी अमीर परिवार से नहीं आती। उनका दावा है कि वो सैलरी नहीं लेती, किताबों और पेंटिंग के जरिए ही कमाई करती हैं। उनका परिवार 30B हरी चटर्जी स्ट्रीट पर एक छोटे से घर में रहता है। एक सामान्य परिवार के मेंबर्स के इतने बड़े ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं। सातवां, नवंबर 2013 में टीएमसी के पूर्व सांसद और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष शारदा स्कैम में अरेस्ट हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि शारदा चिटफंड का पैसा ममता बनर्जी के पास है। कोर्ट ने 28 नवंबर को कुणाल घोष को भी आने के लिए नोटिस जारी किया है। आठवां, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के होम डिपार्टमेंट और पुलिस की इंचार्ज हैं। ऐसे में कोलकाता पुलिस उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ जांच करने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए सीबीआई और ईडी को इसकी जांच सौंपी जानी चाहिए। बता दें कि बनर्जी परिवार के कुल 6 मेंबर्स पर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप हैं। यह आरोप अरिजीत मजमूदार ने लगाए हैं। उनके वकील बीजेपी नेता तरुण ज्योति तिवारी हैं। मजमूदार ने अमित बनर्जी, अजीत बनर्जी, समीर बनर्जी, स्वप्न बनर्जी, गणेश बनर्जी और कजरी बनर्जी को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने इन सभी को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट इस पीआईएल को 28 नवंबर को सुनेगा। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 4 सवाल किए हैं। 2014 में पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बाद ममता के भतीजे ने 70 करोड़ की बिल्डिंग कैसे बना ली। उनकी आमदनी का सोर्स क्या है। क्या ये कोयला और गाय तस्करी है। रुजिरा के थाईलैंड बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ। वहीं ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो सभी अलग अलग रहते हैं और कमाते खाते हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा और रक्षाबंधन में मुलाकात होती है। वैसे ममता बनर्जी ने इस मुसीबत से अपने आप को दरकिनार करने की कोशिश तो की, लेकिन उनके परिवार पर लगे आरोप ठीक वैसे ही हैं जैसे कि गर्म दूध का घूंट, जिसे ना निगलना आसान है और ना ही उगलना। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।